एक जोश है, एक जज्बा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट करने का, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना जी। मुसलमानों के साथ में लगातार एक टारगेट करके मुसलमानों के साथ में मॉब लिंचिंग हो रही है, मारा जा रहा है, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। लेकिन जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म और ज्यादती होती है तो मुझे बताइए कि मुसलमानों की आवाज़ कौन उठाता है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। बताइए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। तो आवाम समझ रही है, आवाम समझ रही है, और मुझे उम्मीद है कि मीरापुर की आवाम इस बार इनको इनकी ही भाषा में जवाब देने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, MIM पार्टी को इस बार बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है, क्योंकि लोगों ने अब ये फैसला कर लिया है, मुसलमानों ने, उलमाओं ने, कि इस बार हम अवैसी के पार्टी को ही जिताएंगे, अवैसी के पार्टी को ही कामयाब करेंगे। आप सभी को पता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में अभी विधानसभा का इलेक्शन होने को जा रहा है और हर पार्टी अपने अपने हिसाब से इलेक्शन की तैयारियां कर रही है। इसी बीच दोस्तों, अब मुसलमानों ने ये बड़ा फैसला किया है कि हम आने वाले चुनाव में अवैसी की पार्टी जो MIM पार्टी है उसको ही कामयाब करेंगे, उसको ही चुनकर लाएंगे। क्योंकि आप देखते ही होंगे कि हर आए दिन जहाँ कहीं पर भी जुल्म होता है, नाइंसाफ़ी होती है, या मुसलमानों के अगेंस्ट में कोई कानून पास किया जाता है या कोई कानून लाने की कोशिश की जाती है, साजिश की जाती है, तो सबसे पहले अगर कोई आवाज़ उठाता है मुसलमानों के हक़ में तो वो असदुद्दीन ओवैसी है और उनके पार्टी के नेता हैं। आप सभी ने देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने आवाज़ उठाई है वक्फ बोर्ड बिल को लेकर तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। और आपने ये भी देखा है कि हमारे नबी के शान में जब गुस्ताखी हुई थी, रामगिरी ने हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की थी, तो महाराष्ट्र के अंदर इम्तियाज़ जलील ने और असदुद्दीन ओवैसी ने ही आवाज़ उठाए और चलो मुंबई का नारा देते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ी यात्रा भी निकाली थी इम्तियाज़ जलील ने। तो अब इन्हीं हालात को देखते हुए अब अवाम ने ये फ़ैसला किया है कि हम MIM पार्टी को ही जिताएंगे। मैं आप लोगों को एक वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूँ, जिसे देखने के बाद आप सभी को पता चल जाएगा कि इस बार MIM पार्टी को ही कामयाबी मिलने वाली है। आवाम में एक जोश है, एक जज्बा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट करने का, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना जी। उसकी वजह साफ है। देखिए, 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव नहीं लड़ी। हम लोगों ने मैदान खुला छोड़ा। जो एक इंडियन अलायंस गठबंधन बना था, वो बार बार कह रहे थे कि हम भाजपा को रोकने में सक्षम हैं, तो हमने उनके लिए मैदान खाली छोड़ा। लेकिन आप देखिए क्या हुआ 2024 के चुनाव के बाद में। जो हालात उत्तर प्रदेश के अंदर हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं। मुसलमानों के साथ में लगातार एक टारगेट करके मुसलमानों के साथ में मॉब लिंचिंग हो रही है, मारा जा रहा है, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। अब आप जीते जागता मिसाल आपके सामने बहराइच का मसला है। ये तमाम चीजें उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही हैं। लेकिन इन सब चीजों के होने के बावजूद इंडियन अलायंस का कोई भी नेता, कोई भी पार्टी मुसलमानों के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं। मोहब्बत की दुकान का शटर डला हुआ है। PDA का नारा लेकर के साथ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को साथ लेकर के चलने की बात करने वाले अखिलेश यादव दूर से दूर तक नजर नहीं आते, उनके नेता नजर नहीं आते। तो आवाम समझ रही है इन सब चीजों को। समझने की बात यह है कि देश के जो एक जिम्मेदार पदों पर हैं मेहताब साहब, जो देश के मुख्यमंत्री जैसे आदमी महाराष्ट्र में जाकर के अपना एक बटोगे दो कटोगे के नारे जैसे लगा रहे हैं, जो हालात हमारे देश के अंदर कंट्रोवर्सी के साथ पैदा किए जा रहे हैं, उन हालातों में अगर कोई टकराव की स्थिति में है तो जहां तक समझा जा सकता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टकराव की स्थिति नहीं कहेंगे, मजर साहब इसे टकराव की स्थिति नहीं कहेंगे। देखिए, दलितों की आवाज उठाने के लिए बहन जी है मायावती जी, अब चंद्रशेखर जी, यादवों की आवाज उठाने के लिए अखिलेश यादव आ जाते हैं। मुसलमानों की वोट लेकर के, मुसलमानों को बड़े बड़े सपने दिखा करके ये लोग चले जाते हैं। लेकिन जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म और ज्यादती होती है तो मुझे बताइए कि मुसलमानों की आवाज कौन उठाता है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। बताइए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। तो आवाम समझ रही है, आवाम समझ रही है, और मुझे उम्मीद है कि मीरापुर की आवाम इस बार इनको इनकी ही भाषा में जवाब देने वाली है। बहुत अच्छी यहाँ की मुखलिसी देखने को मिल रही है। आगे हमारे बताएंगे यहाँ के जो मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष हैं कासमी साहब, आप भी इसके बारे में कुछ बताइए कि आपकी क्या राय है और किस तरह से हम लोग यहाँ से इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इंकलाब बर्पा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुजफ्फरनगर मीरापुर विधानसभा के अंदर
मेरठ को जो तारीफ थी मेरठ की वो इंशाल्लाह वो दोहराई जाएगी, उससे भी अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन करने की उम्मीद है। हमारा संगठन मजबूती के साथ काम कर रहा है सदर साहब की सरपरस्ती के अंदर, और लोगों के अंदर एक जोश जज्बा नजर आ रहा है, एक वलवला है, और प्रत्याशियों के अंदर बौखलाहट है। आप जाएंगे किसी भी जगह जहाँ पे हमें लोग पहुँचते हैं, हमसे पहले ही वहाँ पे लोग खड़े हुए होते हैं, कहते हैं हम आपका इंतजार कर रहे थे, हम किसी गली से गुजरते हैं तो वहाँ पे लोग मिले हमें चंद, वो कहते हैं आप कहने से पहले हम आप ही का पार्टी का तज़किरा कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह MIM यहाँ मजबूत के साथ अपना खूंटा गाड़ चुकी मेरापुर विधानसभा के अंदर। आने वाला जो रिजल्ट है इंशाल्लाह मजलिस के हक में। जिस तरह से यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है ना, कल मैं कई जगह गया तो सब लोगों ने यही कहा कि भाई हमें तो पहली बार मौका मिला है यहाँ से, मेरे ख्याल से हमारा जो MIM का कैंडिडेट है पहली बार ही है। इसमें दो चीजें हैं। नंबर एक बात है उनके फनागर के अंदर कोई मुद्दा होता है जनता का, कोई परेशानी होती है, हम लोग उसको सबसे आगे बढ़ चढ़ कर उसको उठाते हैं, और उठाना भी चाहिए। जब जनता ने हमें चुना है, हम पार्टी की हमें जिम्मेदारी मिली है, हम ये तो नहीं कि जिस तरह दूसरे लोग वोट जिनको मिला झोली भर भर के और फिर गायब हो जाते नजर नहीं आते। और दूसरी चीज ये है कि लोगों को नजर आ गया कि हमारे हक में दबे कुचले की आवाज कौन उठा रहा है। अगर पूरे मुल्क के अंदर किसी पर जुल्म किया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन साहब आवाज उठा रहे हैं, तो जनता जाग चुकी है, और जो लोगों के ऊपर एक पागलपंता अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो चुका है। अब आने वाला वक्त MIM का है। हाँ, मैं तो ये भी मानता हूँ कि हमारे पास एक हीरा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेहताब चौहान साहब जैसे हमारे जो सदर हैं इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, और शौकत अली साहब भी माशाल्लाह बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मुखलिसी के साथ जिस मेहनत से लगे हुए हैं। मैं तो यही कहूँगा कि मेहताब चौहान साहब की सदारत में मेरठ में एक इनकलाब पूरे हिंदुस्तान में वो छा गया था। इंशाल्लाह यहाँ भी ऐसे होने वही वाला है। हालात अब जो है मीरापुर से निकल के आने वाले हैं इंशाल्लाह यहाँ भी ऐसे मीरापुर की आवाम के अंदर जो जज्बा है, बिल्कुल सही आपने कहा मजहर भाई, वही मेरठ वाला। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो देखने के बाद अब आप सब समझ ही चुके होंगे कि इस बार MIM पार्टी को कितनी बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। दोस्तों, आप किसके साथ है, किसका सपोर्ट करते हैं, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। और MIM पार्टी के बारे में आपके क्या विचार है, क्या राय है, तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने भाई को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।